सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती को लेकर विवाद फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ इस भर्ती को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है, वहीं भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर बेरोजगार और विपक्ष के कई नेता आंदोलन भी कर चुके हैं। अब ट्रेनी थानेदारों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। जी हाँ, नहीं करने की मांग की जा रही है, बल्कि इस भर्ती में गड़बड़ी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने की मांग, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल एसआई भर्ती में चयन होकर थानेदार बने अभ्यर्थियों के परिजनों ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में बीते दिनों एक प्रेस वार्ता की और सरकार से इस भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग रखी। चयनित अभ्यर्थियों के परिजन सत्येंद्र राव कहते हैं कि जब अगस्त 2024 में एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग उठी थी, तब इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 52 चयनित एसआई हैं जिन्होंने पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की। आरपीएससी का सदस्य रहा रामूराम रायका और एसडीएम हनुमान राम जैसे लोग भी एसओजी के हत्थे चढ़े। वे बोले कि सरकार से मांग है कि निष्पक्ष तरीके से प्रभावी जांच की जाए, इस पूरी धांधली में शामिल बड़े मगरमच्छों को भी सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि एक भी दोषी बचे नहीं, लेकिन बेगुनाहों को सजा मिलना गलत हो जाएगा। वे बोले ट्रेनी एसआई को सेवा में भेजा जाए और इस मामले की जांच भी जारी रहे। बाद में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बर्खास्त कर दे, लेकिन पूरी भर्ती को रद्द कर ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के हितों पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। वे बोले कि 2014, 15 और 16 की भर्ती में गड़बड़ी करने वाले 3 एसआई को पिछले दिनों सरकार ने बर्खास्त किया। इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल और अंतिम ज्वाइनिंग दे दी जाती है 3 अक्टूबर 2023 को। इसका परीक्षा 13, 14, 15 सितंबर 3 पारियों में 2021 में किया जाता है। उसके बाद फिजिकल वही लोग आते हैं जिनमें डेडिकेशन होता है और जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस और सेवा के लिए आते हैं। तो ऐसे में से जो 4.25 लाख लोग नहीं आ पाए, उनके साथ अन्याय तो कतई नहीं है। उसके बाद 3,75,000 लोगों ने जो एग्जाम दिया है, उसमें से जो न्यूनतम योग्यता थी उसको उत्तीर्ण करने वाले लोग। आज हम उप निरीक्षक भर्ती 2021 जो चयनित योग्य थानेदारों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस भर्ती को लेकर कई झूठे आरोप भी लगाए गए हैं और एसओजी की ओर से जल्दबाजी में रद्द करने की सिफारिश भी की गई है। किस प्रकार से खंडन किया जाना है? सबसे पहले इस भर्ती को बदनाम करने के लिए कई झूठे दावे किए गए थे, झूठे दावे फैलाए गए थे। एक दावा यह था कि सांचौर जो जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, में एक साथ में 100 थानेदार चयनित हुए हैं, लेकिन हकीकत क्या है? वहीं खुद एसआई भर्ती की अभ्यर्थी रही धनश्री चौहान ने कहा कि एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग बार बार की जा रही है। इसका राजनीतिक और व्यावसायिक कारण है। केवल अपने अपने हितों को ध्यान में रखकर भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है। ईमानदारी से चयनित ट्रेनी एसआई की कोई नहीं सोच रहा। जो धांधली के आरोप में पकड़े गए हैं उन्हें सजा दी जाए, लेकिन जो बेगुनाह हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनका 20 गुना मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं है, वो लोग भर्ती रद्द करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार परीक्षा रद्द होने के बाद इसकी जांच आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में गड़बड़ी करने वाले बाकी लोग भी पकड़े नहीं जाएंगे। वे बोली कि सरकार के एएजी कोर्ट में कहा था कि 2010 से भर्तियों में गड़बड़ी हो रही है, तो क्या 2010 के बाद की सभी भर्तियों को रद्द कर दिया जाएगा? सरकार में करी थी और उन्होंने वास्तव में राजस्थान के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ी पेपर लीकेज की कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर जैसे 52 पदों पर डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है। और वो ये कदम राजस्थान सरकार की सेग्रीगेशन को आधार मानते हुए जरा कि इसको रद्द किया जाए। और ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, इसका राजनीतिक और व्यावसायिक कारण है। कुछ लोग इसका राजनीतिक मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं, कुछ इसको व्यावसायिक, दोनों जगह पर सिर्फ अपने लाभ के लिए उठाया जा रहा है। सबके हितों को कोई नहीं सोच रहा है कि ईमानदार प्रशिक्षु जो हैं इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, या फिर वो कैंडिडेट जो रह चुके हैं, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आना चाहिए, जिनको आपने आइडेंटिफाई कर दिया, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको आप सजा दो। और उसके बाद जैसे कि हर एग्ज़ाम की एक प्रोसेस होती है कि उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, तो उन लोगों को आप स्थान दीजिए। ये मैं कहना चाह रही हूँ। और फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो राजनीतिक मुद्दा बनाने का कारण क्या है कि सरकार के द्वारा अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक किया जा रहा है, वहाँ और कोई मुद्दा इनको मिल नहीं रहा है, तो बार बार इसी पेपर लीक को, एसआई भर्ती को रद्द करने का मुद्दा बनाया जा रहा है। और ये कैसे, कौन लोग हैं जो इसको मुद्दा बना रहे हैं, जिनका 20% जो 20 गुना में जो सिलेक्शन होता है वो भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये वो लोग हैं। ये लोग आए दिन बोलते हैं कि आरएस मेंस की जो एग्ज़ाम है उनको आप आगे बढ़ाए।
मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, साल भर से जिनको तैयारी कर रहे हैं, या जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, 3-4 साल से रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस आरएस भर्ती के मेंस को आगे बढ़ा कर, आपको तो हर साल एक भर्ती निकालनी है, आप आगे जब एग्ज़ाम बढ़ाएंगे तो कैसे रोजगार मिलेगा। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि राजस्थान पुलिस का जो ध्येय है वो है आम और अपराधियों में डर। अगर इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाता है तो जैसा कि ये EORO में हुआ है, उसको रद्द करने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा नहीं गया है, तो सेम आप इसमें भी यही करने वाले हैं। तो इससे अपराधियों में तो कतई कोई डर नहीं होगा। जब तक आप अपराधियों को पकड़ेंगे नहीं, उनको सज़ा नहीं दिलाएंगे। ये 2010 से चली आ रही है सारी जो घोटाले हो रहे हैं RPSC में। हमारे AAG ने भी कोर्ट में ये कहा है कि सर 2010 से ऐसी भर्तियों में गड़बड़ी हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 2010 से अभी तक की सारी भर्तियों को रद्द करते हैं। ऐसा करने से हम स्टेट को कैसे चलाएंगे। तो इसका ये हो सकता है कि क्योंकि इस जो SOG है, जांच कमेटी है, उसको अपना कार्य पूर्ण रूप से करना चाहिए, उसको अनुशंसा करने का अधिकार नहीं है, उसका अधिकार है सिर्फ जांच करने का। अगर वो ईमानदारी से जांच करके, क्योंकि SOG जांच कर सकती है। SOG ने किन लोगों को पकड़ लिया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है सर, उनको भी पकड़ लिया, जो पीछे चल रहे थे, बिल्कुल उनका मेरिट में भी नाम नहीं। आप अगर SOG उनको पकड़ सकती है तो क्या सारे कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ सकती है। फिर मैं आपको दूसरा बताना चाहूँगी, प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी आपने देखा ही है, एक विपक्ष के नेता द्वारा और कुछ युवाओं के द्वारा फिर से यही टॉपिक उठाया जा रहा है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। और क्योंकि मीडिया में भी कहीं कहीं भ्रामक तथ्य, क्योंकि एक पक्ष को सुना गया है, तो हम चाह रहे थे कि मीडिया हमारा पक्ष भी सुने और उस तथ्य के रूप में रखे। क्योंकि जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें एक मीडिया ट्रायल करके आपकी द्वारा फैलाई गई सूचनाओं को भी महत्व दिया जाता है। तो हम ये चाह रहे थे कि आपके द्वारा सिर्फ एक पक्ष को ना रखा जाए। हमारे जो हम आपको एक एक पॉइंट विद प्रूफ दे रहे हैं, प्लीज़ आप उनको भी सुने और उसको भी रखें। क्योंकि ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये मीडिया के द्वारा भ्रामक तथ्य फैला के, ये कहीं ना कहीं न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और तथ्यों के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं। और इसमें सेग्रेशन हो सकता है, जो SOG है वो चाहे जांच कमेटी, अगर इससे नहीं हो रहा तो हम चाहते हैं किसी और जांच कमेटी को बुलाया जाए। अगर यहाँ संसाधन उपलब्ध नहीं है तो सरकार उनको संसाधन उपलब्ध कराए और पूरी प्रक्रिया को सही से। अगर आप भी मानते हैं कि न्याय वही है जिसमें गुनहगार को सजा मिले और बेगुनाहों को उसका हक, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।